भाई असम चुनाव के दौरान अप्रैल के महीने में जिस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, अब एक बार फिर से वो मामला असम से लेकर दिल्ली तक गूंज रहा है। यानी कि हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइया शर्मा के मामले में जो धोखाधड़ी के आरोप, जो फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप, फर्जीवाड़े के आरोप पवन खेड़ा पर लगे थे। वैसे तो वो मामला पिछले 2-3 महीनों से कहीं बंद बस्ते में पड़ा हुआ था, वो मामला दब गया था। लेकिन 2-3 दिनों से बयानों के चलते मामला निकलकर बाहर आया और अब इस मामले में केंद्रीय संसदीय एवं कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक ऐसी बात बोल दी है जिस बात पर बहुत सवाल खड़े हो गए, और सवाल खड़े होने जरूरी भी हैं, क्योंकि पिछले 4 महीने से इस मामले में कोई भी अपडेट नहीं आ रही थी। मैंने कई बार बताया कि इस मामले में अब हिमंता बिस्व शर्मा सरकार बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। राजनीतिक मामला हो गया है और किसी भी तरीके से इस मामले को अब पूरा नहीं किया जा रहा है। 4 महीने हो गई, ना तो जांच आगे बढ़ रही है, ना तो इसमें चार्जशीट दाखिल हो रही है। अब होता क्या है कि किरण रिजिजू पिछले कुछ दिनों से ट्वीट्स पर एक्टिव हैं, और उन्होंने एक ट्वीट किया जिस पर पवन खेड़ा आकर उनको जवाब दे रहे हैं कि आपकी ये क्या हालत हो गई कि राहुल गांधी ने आपको अर्धनग्न कर दिया है और अर्धनंगे होकर आप स्विमिंग करने पर मजबूर हो गए, क्योंकि आप अपने आप को जेनजी से कनेक्ट करवाते हुए दिखाना चाहते हैं। इसका जो जवाब था वो किरण रिजिजू ने ये दिया कि पवन खेड़ा, मैं आपके इस मिसकंडक्ट की शिकायत, इसकी रिपोर्ट असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से करूंगा। कुल मिलाकर किरण रिजिजू ने हिमंता बिस्व शर्मा का नाम लेकर पवन खेड़ा को डराने का काम किया था कि देखो भूलो मत, तुम्हारी जो एक शिकायत है वो असम में पड़ी हुई है और मैं उस मामले को दोबारा उठवा सकता हूं। इसके बाद ये मामला निकलकर सामने आ गया। बीते दिन रिजिजू से मिलने हिमंता बिस्व शर्मा आए, तो हिमंता ने भी तंज कसते हुए कह दिया कि देखो, हम तो किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ये सबको पता चल गया होगा। अब होता क्या है कि इसी बीच एक ट्वीट और आया किरण रिजिजू का, और किरण रिजिजू ने अपने इस स्टेटमेंट में क्या कहा ये आप पहले ध्यान से सुनिए, फिर इस मामले की आपको तह तक पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। रिजिजू कहते हैं कि two senior congressmen told me that Rahul Gandhi ji had asked Pawan Kheda to put false allegations against Himanta Biswa Sarma ji and Madam Riniki ji at the last hour of Assam election. When the falsehood backfired, Kheda was given a Rajya Sabha seat as a prize which he does not deserve. ये 26 अगस्त को 2:37 पर बयान आया रिजिजू का, और रिजिजू अपने बयान में कह रहे हैं कि दो कांग्रेसी नेताओं ने, सीनियर कांग्रेसी नेता, उन्होंने ये कहा कि पवन खेड़ा ने जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ आरोप लगाए थे, उनकी दुबई की सिटीजनशिप को लेकर, अमेरिका की व्योमिंग में कंपनी को लेकर, वो सब उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर किया था। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, रिजिजू कह रहे हैं, रिजिजू कोई आम आदमी नहीं है सड़क में चलते हुए। रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, जो मोदी कैबिनेट में एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। रिजिजू 8 बार के सांसद हैं, जो उन्होंने खुद अपनी जुबानी ही इस ट्वीट से पहले बताई थी। वो कह रहे हैं कि टू कांग्रेस सीनियर लीडर्स, दो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मुझसे आकर कहा कि पवन खेड़ा ने जो रिनिकी भुइया शर्मा और हिमंता बिस्व शर्मा के खिलाफ 5 अप्रैल के दिन आरोप लगाए थे, वो आरोप उन्होंने राहुल गांधी के कहने पर लगाए थे, और इसीलिए राहुल गांधी ने इस तरीके के पूरे परफॉर्मेंस के लिए पवन खेड़ा को एक गिफ्ट के तौर पर, इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट दी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, कल मैंने इस मुद्दे पर और भी चर्चा की थी, तो लोगों ने आकर मेरी ही आलोचना की और कहा कि आप तो तिवारी जी बेफालतू के मुद्दे उठा रहे हैं, रिजिजू को क्यों घसीट रहे हैं। अगर रिजिजू के पास ये जानकारी है कि राहुल गांधी के कहने पर हिमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया, फर्जीवाड़ा किया गया, तो आप ट्वीट पर बताओगे क्या यार ये बात? आप ये बात क्या सार्वजनिक मंच पर बताकर क्या राजनीति खेल रहे हो? भाई अगर ऐसा है तो तत्काल जाओ क्राइम ब्रांच में, गुवाहाटी पुलिस को या तो अपने घर बुला लो, आ जाएगी, आप तो केंद्रीय मंत्री। हिमंता बिस्व शर्मा आपसे मिलने आए थे, आपने उनसे कह दिया होता।
तो भाई इस स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लो ना, राहुल गांधी का नाम चार्जशीट में लाओ ना भाई। राहुल गांधी का नाम आप चार्जशीट में क्यों नहीं ला रहे, जब आपके पास सीधा एविडेंस है। और ये बात तो रिजिजू आज कह रहे हैं, खेड़ा तो आपके हेमंता तो 4 महीना पहले बोल चुके थे। हेमंता ने आज से 4 महीने पहले ये बात पहले भी कही थी कि मुझे पता है कि इस मामले में सीधा सीधा कनेक्शन जो है वो राहुल गांधी का है, और पवन खेड़ा तो बीच में एक मोहरा बना है। लेकिन 4 महीने बीत गए, गुवाहाटी पुलिस का एक भी समन नहीं जारी हुआ। किसके नाम पर? राहुल गांधी के नाम पर। अगर राहुल गांधी का नाम इतना सामने सार्वजनिक तौर पर आ रहा है, तो भाई आप राहुल गांधी को समन जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? जांच आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? क्यों राहुल गांधी का बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं? और अगर राहुल गांधी उस पूरे बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, वो स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, तो ले जाइए अदालत में, तत्काल चार्जशीट लगाइए, राहुल गांधी के खिलाफ भी 420 मुकदमा दायर कीजिए फर्जीवाड़े का। पवन खेड़ा के साथ राहुल गांधी को भी भेजिए जेल। ये तो सीधा सीधा भाई आपके पास पूरा राहुल गांधी को एक मसौदे पर लाने का आपके पास पूरा यहां पर जकीरा है। बावजूद इसके अगर आप सिर्फ ट्वीट की राजनीति कर रहे हैं, आप सिर्फ स्टेटमेंट की राजनीति कर रहे हैं और आप अपने से बयानों से देश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये अब अति हो रही है। भाजपा को और अपने तमाम केंद्रीय मंत्रियों को साफ तौर पर मुझे लगता है कि निर्देशित करना चाहिए कि अगर कोई मामला, कल कुछ लोगों ने मुझे तर्क दिया, अब देखो तर्क कैसा आया कि भाई एफआईआर दर्ज हो गई है, अब मामला तो क्राइम ब्रांच के पास है, मामला तो जांच का है, और मामला जांच का है तो आप क्यों पवन खेड़ा के मामले में हेमंता को घसीट रहे हैं? मेरा उनको यही जवाब है कि अगर मामला जांच में चल रहा है तो क्यों फिर किरण रिजिजू जैसे केंद्रीय मंत्री बार बार ये कहकर राष्ट्रवादियों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं कि मुझे ये जानकारी मिली, मुझे वो जानकारी मिली, मैं हेमंता बिस्व शर्मा को कंप्लेन कर दूंगा। मतलब आप मामले में गंभीर नहीं है। आपके लिए वो मामला सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को बढ़ा चढ़ाकर देश में प्रस्तुत करने का था। आपने वो काम बखूबी किया। हेमंता देश में छा गए थे, जिस तरीके से उन्होंने एक धाकड़ बयान दिए थे, पेलूंगा, पेड़ा बना दूंगा, ये कर दूंगा। 4 महीने हो गए, सिर्फ इस मामले में आज भी बयानबाजी चल रही है। और दुख की बात है कि ये असम से ऐसा दूसरा मामला आया है। पहला गौरव गोगोई के आईएसआई एजेंट होने के आरोपों का, उसमें भी आज तक कोई भी स्टेप अप नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक एसआईटी बैठाई थी, एसआईटी में हेमंता ने ये सब कहा कि हाँ, कई मायनों में गौरव गोगोई संदिग्ध पाए गए हैं, उनकी पत्नी आईएसआई एजेंट है, मैं ये डंके की चोट पर बोल रहा हूं। फिर उन्होंने कहा कि भाई अब ये जांच केंद्रीय मंत्रालय करेगा। तो 5 से 7 महीने बीत गए हैं। भाई हेमंता बिस्व शर्मा सरकार जवाब देना, केंद्रीय मंत्रालय से उनकी क्या, अभी 6 महीने में आप एक आईएसआई एजेंट को पकड़ नहीं पाए? 6-7 महीने में आप एक आईएसआई एजेंट के खिलाफ कोई आप ठोस कदम नहीं उठा पाए? या तो ऐसा करके आप अपनी जांच एजेंसियों का मजाक उड़ा रहे हैं या राष्ट्रवादियों का मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि जनता को तय करना चाहिए कि आखिर वाकई में कानून के दायरे में काम हो रहा है या सिर्फ राजनीतिक जो अपने अभियान है वो तमाम राजनीतिक दल चला रहे हैं, और उनमें से भाजपा भी एक है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ